इंटरनेट पर लिखा सब कुछ सही ही होता है और कई बार नहीं भी, लेकिन इंटरनेट पर लिखी कोई भविष्यवाणी सच हो जाए तो यह हैरान कर देती है। लेकिन हैरानी तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब यह पता चले कि इंटरनेट पर लिखी मौत की भविष्यवाणी भी सच हो जाए। तब आप क्या कहेंगे? ये रियल कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एनोरा पेट्रोवा के बारे में विकिपीडिया पर जो कुछ भविष्यवाणी होती थी वो सच हो जाती थी। तो क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यह घटना पोर्टलैंड की है, जहां पर एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी और उसका नाम एनोरा पेट्रोवा था। उसे आइस स्केटिंग का खेल काफी ज्यादा पसंद था। एनोरा को इस आइस स्केटिंग का पागलपन इतना था कि बहुत कम उम्र में ही इसने कई प्रतियोगिता में भाग लिया और उसने जीता भी था। एनोरा के दोस्त व उनके घर वाले उन्हें एनी कहकर पुकारते थे। एनोरा की जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा था, परंतु इस कहानी में एक अजीब सी घटना घटी जो कि काफी ज्यादा रहस्यमयी थी। यह तब हुआ जब वह अपने एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक दिन पहले उसने खुद को सोशल मीडिया पर सर्च किया। उसे लगने लगा था कि वह कई प्रतियोगिता जीत चुकी है, तो उसका भी नाम इंटरनेट पर आया होगा। जब उसने सर्च किया तो परिणाम भी आया। कुछ देर तक देखने के बाद एनोरा ने एक विकिपीडिया पेज देखा जिसमें उसके नाम के साथ बहुत सी ऐसी बातें लिखी थी जो शायद ही कोई जानता होगा। उस विकिपीडिया पेज एनोरा के जीवन के बहुत से ऐसे पहलू के साथ काफी सारी जानकारी और उनके द्वारा जीती गई प्रतियोगिता की भी सारी जानकारी दी गई थी, जो कि लगभग सही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुली जब उसने विकिपीडिया पेज पर पढ़ा कि एनोरा क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसमें हैरानी की बात इसलिए थी कि ये चैंपियनशिप अभी तक हुई ही नहीं थी और जब वो इंटरनेट पर ये सब देख रही थी उसके अगले दिन ये चैंपियनशिप होने वाली थी। एनोरा को ऐसा लग रहा था कि शायद उनके ही पिताजी ने उनके नाम का यह पेज उनके उत्साह और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बनाया होगा। इस विकिपीडिया पेज को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। अगले कुछ ही दिनों में होने वाली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप में एनोरा को विनर घोषित कर दी जाती है। लेकिन अभी भी उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने इस बारे में अपने पिता से पूछा। एनी के सवाल सुनकर उसके पिता भी हैरान हो गए। उन्होंने ऐसे किसी तरह का कोई ऑनलाइन अपडेट करने से इनकार कर दिया। फिर एनी ने कई बार पूछा, लेकिन हर बार एनी के पिता मिखाइल पेट्रोवा ने मना किया। जीत से उसका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया था। परिवार में खुशी का माहौल था। यही वजह थी कि पिता ने बेस्ट स्केटिंग कोच सर्जेई को एनी को ट्रेनिंग देने के लिए हायर कर लिया। अब एनोरा पहले से बेहतर कोचिंग लेकर आइस स्केटिंग में आगे बढ़ रही थी। अब उसकी निगाह ओलंपिक पर थी। आइस स्केटिंग में वो पूरी दुनिया में बादशाहत बनाने की सोच रही थी। लेकिन कई बार उसके कदम विकिपीडिया पेज पर आकर रुक जाते थे। वो फिर से विकिपीडिया पर चेक करती थी कि आखिर उसके बारे में क्या नया अपडेट हुआ है। वो चाहती थी कि विकिपीडिया पेज पर अगर उसे ओलंपिक विजेता लिख दिया जाए तो यकीनन वो भविष्यवाणी भी सच साबित हो ही जाएगी। इसी का वो इंतजार करती थी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुद ही अपना विकिपीडिया अकाउंट बना लिया। इस अकाउंट से लॉगिन कर वो एनोरा पेट्रोवा के विकिपीडिया पेज पर ओलंपिक विजेता की डिटेल अपडेट करने लगी। लेकिन ये डिटेल कभी अपडेट नहीं हो सकी, यानी विकिपीडिया पर ये जानकारी पब्लिश ही नहीं हुई। इससे एनोरा निराश होने लगी थी। इस निराशा की वजह वो अपनी दोस्त और आइस स्केटिंग की सबसे करीबी कॉम्पिटिटर खिलाड़ी ब्री को मानती थी। स्केटिंग में हमेशा ब्री और एनोरा में रोमांचक मुकाबले होते थे। एक बार एनोरा की वजह से ब्री को काफी ज्यादा चोट लग गई, जिसके बाद कंपटीशन से एनोरा को बाहर निकाल दिया गया था। इसके साथ ही एनोरा के कोच यानी सर्जेई को भी बैन कर दिया गया। ये देखकर एनोरा को ये लगने लगा था कि कहीं ब्री ही विकिपीडिया पर ओलंपिक विनर को अपडेट होने से तो नहीं रोक रही है। इन्हीं बातों में वो उलझी हुई थी। तभी उसने विकिपीडिया पर एक अपडेट देखा। उसमें लिखा था, एनोरा पेट्रोवा इज ए पैथेटिक लिटिल ऑर्फन हुज रियल पेरेंट्स डिड इन ए टेरिबल एक्सीडेंट। यानी कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ है जिसके माता पिता की एक भयानक दुर्घटना में मौत हो गई। विकिपीडिया पर यह अपडेट पढ़कर वो चौंक गई।
ऐसा दावा किया जाता है कि एनोरा ने तुरंत अपने माता पिता को कॉल किया, लेकिन उसकी बात नहीं हो सकी। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसने 100 बार से ज्यादा कॉल की, लेकिन कोई बात नहीं हुई। इसके कुछ ही दिन बाद पता चला कि वाकई उसके माता पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई है। यानी इंटरनेट पर मौत की भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये जानकर वाकई कोई भी सदमे में जा सकता है। और बस एनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो डिप्रेशन में चली गई। उसे किसी स्विस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ उसकी काउंसलिंग की जाती है। मजबूत इरादों वाली एनोरा एक बार से अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जंग जीतने लगती है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट आती है। वो फिर से उठती है और स्केटिंग की प्रैक्टिस शुरू करती है। उम्मीद फिर से चैंपियन बनने की जगती है, इसलिए वो पीछे मुड़कर फिर से नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि फिर से अपना नाम गूगल पर सर्च करूं। इस तरह एक लंबा वक्त गुजर जाता है, लेकिन मन में हमेशा ये रहता था कि आखिर वो कौन है जो विकिपीडिया पर ये अपडेट करता है, कौन है जिसे मेरे भविष्य के बारे में ऐसी सटीक जानकारी है, वो कौन है जो हमारी जिंदगी में परछाई की तरह है। इसी उद्देश्य से एनोरा विकिपीडिया ऑफिशियल से भी संपर्क करती है। एनोरा पेट्रोवा पेज को अपडेट करने वाले की डिटेल मांगती है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिलती। और इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन ऐसा आता है जब वो फिर से गूगल पर अपना नाम सर्च करती है। उत्सुकता होती है कि आखिर विकिपीडिया पेज पर अब तो कोई अपडेट नहीं है। वह कई बार रुक जाती थी, फिर हिम्मत जुटाती, फिर रुकती कि कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो। इसी उलझन में आखिर उसकी वो विकिपीडिया पेज ओपन ही कर देती है। फिर जो वो देखती है और पढ़ती है, उसे देखकर वो सन्न रह जाती है। इस बार लिखा था, एनोरा पेट्रोवा वाज एन अमेरिकन जूनियर फिगर स्केटिंग विनर हु डिड ए लोनली ऑर्फन डेथ बिकॉज शी वाज ए ग्रीडी लिटिल पिगी। यानी एनोरा पेट्रोवा का जन्म 5 मई को हुआ था और 24 अक्टूबर 2010 को मौत हो गई। वो एक अमेरिकी जूनियर फिगर स्केटिंग विजेता थी। अनाथ और अकेलेपन के कारण उसकी मौत हो गई। ये अपडेट पढ़ने के बाद एनोरा फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। ये सोचकर हालत खराब होती चली जाती है कि आखिर उसकी मौत की तारीख तय करने वाला कौन है। क्या वो वाकई अकेलेपन के कारण मर जाएगी? ये सोचते हुए कंप्यूटर के सामने से हटती ही नहीं है। शक की वजह से अपनी फ्रेंड ब्री को ईमेल भी टाइप करती है, लेकिन उलझन में उसे भेज नहीं पाती है। आखिरकार कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलती है। इस पर पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस घर में दाखिल होती है तो वहाँ का नजारा देख हैरान हो जाती है। कंप्यूटर के सामने ही एनोरा पेट्रोवा वाकई मृत पड़ी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ईमेल ड्राफ्ट किया गया था। उसे ब्री को भेजा जाना था, लेकिन सेंड नहीं किया था। ये सब कुछ देखकर वाकई लगता है कि एनोरा पेट्रोवा की जिंदगी की रिमोट किसी और के हाथ में थी। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या ये कहानी सच है, तो आपको बता दें कि अगर आप एनोरा पेट्रोवा इसे गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको तमाम रहस्य वाली जानकारी मिलेगी। लेकिन ये रहस्य आज तक बरकरार हैं। ये भी दावा किया जाता है कि एनोरा पेट्रोवा के साथ ये घटना घटी थी, लेकिन विकिपीडिया पर ऐसी कोई जानकारी होने की पुष्टि नहीं मिली है। ऐसे में हो सकता है कि एनोरा किसी मानसिक विकार से पीड़ित हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओलंपिक में जीत हासिल करने को लेकर वो इतनी चिंतित हो गई थी कि कल्पनाओं में जीने लगी थी, या फिर उसके साथ कुछ ऐसी अप्राकृतिक घटना हो रही थी जिसे दूसरा कोई सामान्य आंखों से नहीं देख सकता था। इस तरह के तमाम दावे एनोरा पेट्रोवा की जिंदगी को लेकर किए जाते हैं, लेकिन आखिर क्या सच है और क्या झूठ, इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी।